हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज राशिद अली। अपने चैनल का नाम आपके फिजिक्स इन वर्ल्ड बाय आर्य प्रो। सो लेक्चर नंबर 46 इंटेंसिटी। जैसे कि ये लेक्चर नंबर 45 का ही पार्ट है, उसमें हमने पढ़ा था कि लाउडनेस और उसके फैक्टर्स। ठीक है, हम लाउडनेस, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस अब पढ़ेंगे हम इंटेंसिटी। ठीक है ना, इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है? इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी है, इट इज ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। अच्छा, इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कैन बी मेजरेबल। इट कैन बी मेजरेबल, जिसको हम कहते हैं मेजरेबल और मेजरेबल दिस क्वांटिटी। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी इज मेजरेबल और मेजरेबल। ठीक है ना, अब इसको मेजरेबल और मेजरेबल तो हम कह सकते हैं, मगर इसको हम डिफाइन किस तरह से करें ताकि हमें वो जहन में बैठ जाए। अब इसको हम लिखते हैं द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया perpendicular to the direction of propagation। इसको हम कहते हैं क्या? इंटेंसिटी। ओके, सो उसके बाद आर, या इसको किस तरह से हम लिखें और डेफिनेशन को ऐसी, ठीक है ना, और कैसी इसकी सिंपल डेफिनेशन, एनर्जी पासिस परपेंडिकुलर, एनर्जी पासिस परपेंडिकुलर, एनर्जी पासिस परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, अब इसका फार्मूला किस तरह से लिखें? I इक्वल्स टू E ओवर A इंटू टी, ये है फार्मूला। ठीक है, दिस इज फार्मूला। एनर्जी पासिस पर यूनिट एरिया इन टाइम, इन यूनिट टाइम, हम इसको कहते हैं कि इंटेंसिटी। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? हम इंटेंसिटी कहते हैं। अगर स्केच बनाए तो इस तरह से कि एनर्जी का यूनिट जूल, ठीक है, जिसको हम जूल कहते हैं, और उसके बाद एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड लिखते हैं। सो जूल पर सेकंड, ये ना, जूल पर सेकंड ये किसके बराबर होता है? वाट के। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वाट मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये यूनिट है इसका। इट्स यूनिट इज वाट मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? वाट मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा, अब इसमें देखें कि ये लाउडनेस, ये साउंड, ठीक है ना, अब इसमें जो एरिया है, ये क्या है? एरिया है। ठीक है ना, अब ये जो साउंड की वेव्स, ये इस तरह से इस पैरेलल, और ये एरिया क्यों कैसे है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, अब इसमें देखें कि एनर्जी पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एनर्जी पासिस, ये ना, एनर्जी पासिस, ठीक है, एनर्जी पासिस यूनिट एरिया 1, ये मीटर स्क्वायर इन टाइम इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इन यूनिट टाइम। टाइम तो यूनिट क्या है? सेकंड है ना। सो इन 1 सेकंड मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ये एरिया है, एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। सो ये एनर्जी जो पास कर रही है किसके? इसके सरफेस के क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एनर्जी इज पासिस परपेंडिकुलर टू द
यूनिट एरिया। एरिया के क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। ये सपोज टू बी ये क्या है, ये एरिया है, और एनर्जी किस तरफ है, यूं है, और एरिया यूं है, तो ये क्या बनेगी एंगल 90 डिग्री। तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ ना। तो वही बात है, एनर्जी पासिस परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, or the rate of transfer energy per unit area perpendicular to direction of propagation is called intensity. It is objective quantity, it can be measurable. So this is unit and that's one is the formula. So further हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे वेबर फ्रैक्शनस इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। सो यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।